नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। चतरा नक्सली मुठभेड़ में शामिल पुलिस पदाधिकारी व जवानों को डीजीपी ने बढ़ाया हौसला, किया सम्मानित। लावालौंग थाना क्षेत्र के नोडिया जंगल में सोमवार की सुबह पुलिस व नक्सली के बीच मुठभेड़ के बाद अभियान में शामिल पदाधिकारी व जवानों को हौसला अफजाई करने के लिए डीजीपी अजय कुमार सिंह मंगलवार को लावालौंग सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। साथ ही सीआरपीएफ के एडीजी विद्युत कुमार, एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर, आईजी अभियान एवी होमकर समेत अन्य शामिल थे, जहाँ सभी अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हेलीकॉप्टर से सभी अधिकारी पहुंचे। डीजीपी ने कहा कि मुठभेड़ के बाद जिले के अधिकारी व जवानों की काफी उत्साह है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। उन्होंने अभियान में शामिल पुलिस पदाधिकारी व जवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा। सुरक्षा बलों ने बहुत बड़ा काम किया है। डीजीपी ने कहा कि उग्रवाद उन्मूलन में झारखंड पुलिस के द्वारा चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के खिलाफ चला जा रहे अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। झामुमो स्थापना दिवस समारोह। मंत्री चंपई सोरेन ने पूछा, 1985 या 1932 किस नियोजन नीति के साथ बीजेपी व आजसू। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां स्थापना दिवस समारोह संत कोलंबा कॉलेज स्टेडियम में मंगलवार को मनाया गया। झारखंड के आंदोलनकारियों को याद कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिले भर से आज झामुमो नेता, कार्यकर्ताओं व समर्थकों को संकल्प दिलाया गया। 1932 का खतियान होकर रहेगा। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि परिवहन एवं आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासियों और मूलवासियों को बलिदान के बाद झारखंड अलग राज्य मिला है। इसी के तहत 1932 का खतियान भी लेकर रहेंगे। दिल्ली की सरकार इस पर मुहर लगाएगी। इसके लिए बड़ा आंदोलन होकर रहेगा। दरअसल बता दें कि मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड बनने के बाद 17-18 सालों तक भाजपा और आजसू की सरकार ने झारखंड वासियों के लिए एक भी काम नहीं किया। झारखंड को चारागाह समझकर लूटने का काम किया। हेमंत सोरेन की नियोजन नीति को लेकर कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंडी व मूलवासियों के लिए नियोजन नीति बनाया ताकि 100% रोजगार स्थानीय लोगों को मिल सके। भाजपा के लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के विद्यार्थियों से हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराकर राज्यपाल के माध्यम से उसे रोकने का काम किया। सड़कों पर जो नियोजन नीति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं वो विद्यार्थी नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि 1985 की नियोजन नीति पर भाजपा और आजसू के लोग लड्डू बांट रहे थे। इन दोनों दलों को स्पष्ट करना चाहिए कि 1985 के साथ हैं या 1932 को अपनाना चाहते हैं। झारखंड के सबसे बड़े टैक्स पेयर महेंद्र सिंह धोनी ने 38 करोड़ का भरा एडवांस टैक्स। इन कंपनियों में किया है निवेश, होती है करोड़ों की कमाई। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के सबसे बड़े करदाता के रूप में महेंद्र सिंह धोनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपनी आमदनी पर टैक्स के रूप में कुल 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 31 मार्च तक उन्होंने टैक्स के रूप में 38 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है। आज भी धोनी अपने ब्रांड वैल्यू को मजबूत बनाए रखने में सफल रहे हैं। दोनों वर्षों में एक ही राशि का भुगतान से यह संभावना जताई जा रही है कि उनकी आमदनी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। भुगतान की राशि एक ही होने की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि भले ही धोनी के ब्रांड वैल्यू बाजार में आज भी बरकरार है, लेकिन उनकी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। बता दें कि धोनी कई माध्यम से पैसे कमाते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के तौर पर उनके ब्रांड वैल्यू है। यही वजह है कि वह कई उत्पादों के प्रचार करते हैं। धोनी की अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसके जरिए वो कमाई करते हैं। बता दें कि क्रिकेट कोच के लिए बनाई गई कंपनी भी उनके ही पास है। रांची कॉलेज ग्राउंड में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, खिलाड़ियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। दरअसल आपको बता दें कि रांची कॉलेज ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम तैयार करने की योजना है। इसमें क्रिकेट के साथ फुटबॉल, बैडमिंटन और अन्य खेल के लिए जगह होगी। स्टेडियम तैयार होने के बाद यहाँ फिजिकल एजुकेशन की भी पढ़ाई शुरू होगी, जिसमें इस कोर्स को करने वाले विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। डीएसपीयू की ओर से इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को पिछले वर्ष ही भेजा गया था, जिसके बाद इसका डीपीआर तैयार हो गया है। इस स्टेडियम तैयार होने के बाद खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलने लगेगी। खिलाड़ियों को इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की सुविधाएं एक ही कैंपस में मिलेगी। इस स्टेडियम में पवेलियन के अलावा कमेंट्री रूम, ब्रॉडकास्टिंग रूम और डाइनिंग एरिया समेत अन्य सुविधाएं भी होगी। स्टेडियम में पवेलियन के अलावा 3 फ्लोर की बिल्डिंग का भी निर्माण कराया जाएगा। मिड डे मील घोटाले में एक और कार्रवाई। 7,000 रुपए के लालच में फंसा रिम्स कर्मचारी। जालसाज संजय तिवारी की बनाई थी फर्जी कोविड रिपोर्ट, अब सलाखों के पीछे। दरअसल आपको बता दें कि लालच में फंसकर रिम्स के कर्मचारी पिरंजन रवि ने भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक और 101 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के मुख्य आरोपी संजय तिवारी का सहयोग करना भारी पड़ा। बरियातू पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उसके साथ जालसाज संजय तिवारी का स्टाफ अमरदीप को सलाखों के पीछे भेज दिया है। जेल जाने के पूर्व रिम्स कर्मी पिरंजन ने पुलिस को बताया कि उसने संजय तिवारी की फर्जी कोविड रिपोर्ट 7,000 रुपए लेकर बनाई थी। संजय तिवारी का स्टाफ ने अमरदीप से संपर्क किया था। अमरदीप ने झूठ बोला था कि रिपोर्ट का इस्तेमाल कहीं इमरजेंसी के लिए करना है। पिरंजन रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में डाटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। वह घोटालेबाज संजय तिवारी को नहीं जानता था, लेकिन उनके स्टाफ अमरदीप को जानता था। उसी के कहने पर ही फर्जी कोविड रिपोर्ट तैयार की। गिरफ्तार पिरंजन पथलकुंदवा में रहता है।
झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज मामले में सरकार और ईडी से मांगा जवाब। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची स्थित अनगाड़ा में माइनिंग लीज व रिश्तेदारों को अन्य लीज आवंटन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी व राज्य सरकार की दलीलों को सुना। प्रार्थी की दलील सुनने के बाद राज्य सरकार, ईडी सहित अन्य प्रतिवादियों को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 1 मई की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह व अधिवक्ता विशाल ने पक्ष रखते हुए बताया कि खान विभाग के मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनगाड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर माइनिंग लीज का आवंटन कराया है। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन व उनकी बहन सरला मुर्मू की कंपनी सोराई लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के नाम चान्हो के बरहे औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ जमीन आवंटन किया गया। सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू व सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी खनन लीज का आवंटन हुआ है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि पद का दुरुपयोग कर सारे काम किए गए हैं। उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया। हेमलाल मुर्मू का बेबाक इंटरव्यू, जेएमएम में वापसी क्यों, किस सीट से लड़ेंगे चुनाव। मैं लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ नहीं, मेरे पुराने साथी। दरअसल आपको बता दें कि अब तक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले हेमलाल मुर्मू घर वापसी की तैयारी में हैं। आधिकारिक ऐलान हो चुका है। 11 अप्रैल को सिद्धू कान्हू की जयंती के मौके पर भोगनाडीह में विशाल कार्यक्रम के बाद वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाएंगे। हेमलाल मुर्मू ने इंटरव्यू में उनके राजनीतिक भविष्य, झमुमो में आए बदलाव, मौजूदा राजनीतिक स्थिति, स्थानीय नीति, धर्म परिवर्तन सहित अन्य सवालों के बेबाक जवाब दिए। उन्होंने लोबिन हेम्ब्रम पर कहा कि मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मेरा भविष्य नहीं है। मेरे लंबे समय से लोबिन हेम्ब्रम से बात नहीं हुई है। मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा। मैंने तीर धनुष को लोगों के रग रग में पहुंचाया है। वो अभी भी तीर धनुष को हेमलाल मुर्मू का चिन्ह मानते हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को मैं छोड़ रहा हूं, उस पार्टी के विषय पर टिप्पणी करना अभी उचित नहीं होगा। मैं देखता हूं, मुझे अनुभव है। अभी 11 तारीख के बाद उस पर पक्ष रखूंगा। मैं भाजपा पर कुछ नहीं कहना चाहता। खुद के रेडियोलॉजी माइक्रोलॉजी को सुदृढ़ करने में जुटा रिम्स, डॉक्टरों की भी होगी नियुक्ति। दरअसल बता दें कि रिम्स 5 साल तक निजी एजेंसियों की रेडियोलॉजी व पैथोलॉजी जांच कराने के बाद उनको हटाने की तैयारी में जुट गया है। निजी एजेंसियों की जगह रिम्स अपनी रेडियोलॉजी, माइक्रोलॉजी, बायोमेट्री और लैब मेडिसिन के विभाग को सुदृढ़ करेगा। यहाँ सीनियर और जूनियर डॉक्टरों की नियुक्ति की अनुमति शासी परिषद की बैठक में ली गई है। शीघ्र ही इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि रिम्स निजी जांच एजेंसियों को इसलिए हटाना चाहती है क्योंकि इसमें MBBS और PG के विद्यार्थियों के शिक्षण में परेशानी आ रही है। NMC ने भी रिम्स के विद्यार्थियों को पर्याप्त सैंपल नहीं मिलने और पढ़ाई प्रभावित होने को गंभीरता को लेते हुए प्रबंधन को कई बार चेताया है। ऐसे में मान्यता प्राप्त संकट आने की संभावना को देखते हुए रिम्स प्रबंधन निजी एजेंसियों की जगह अपने लैब को सुदृढ़ कर रहा है। इसके बाद रिम्स में जांच की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। झारखंड में शराब बेचकर 1719 करोड़ ही मिले, शेष 335 करोड़ अन्य मदों से आए। दरअसल उत्पाद विभाग यह कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार को शराब से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। शराब से सरकार को 2054 करोड़ रुपए मिले हैं। इस पर राजस्व का अपना गणित है। जानकारी के मुताबिक शराब बेचकर सरकार को 1719 करोड़ रुपए ही मिले हैं। शेष 335 करोड़ रुपए बैंक गारंटी जब्ती, बार लाइसेंस, लेबल रजिस्ट्रेशन और JSBCL द्वारा दिए गए हैं। दरअसल सरकार ने वर्ष 2022 में नई उत्पाद नीति लागू की थी। इसके तहत सरकार ने 2 निजी कंपनियों को शराब का थोक कारोबार एवं 5 प्लेसमेंट एजेंसियों को खुदरा शराब बेचने की जिम्मेदारी दी थी, पर प्लेसमेंट एजेंसी तय शर्त के अनुरूप शराब नहीं बेच सकी। इसके कारण उत्पाद विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसियों को 44 करोड़ एवं थोक शराब उपलब्ध कराने के लिए चयनित 2 कंपनियों की 36 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त कर ली। कांग्रेस ने निकाला लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बोले, कांग्रेस पार्टी न पहले तानाशाहों के आगे कभी झुका है और न कभी झुकेगी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकतंत्र बचाओ मशाल शांति मार्च निकाला गया। यह मशाल शांति मार्च जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत निकाला गया। इस मशाल जुलूस में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कांग्रेस के तमाम मंत्री, विधायक और अन्य अधिकारी शामिल हुए। जुलूस के दौरान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि यह लड़ाई मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आज भाजपा ने झूठ पर पंच की सारे हदें पार कर ली है। यह सत्य की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी न पहले तानाशाहों के आगे कभी झुका है और न कभी झुकेगी। यह मशाल शांति मार्च जिला स्कूल के शहीद स्थल से राजभवन तक निकाली गई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में केंद्र सरकार देश की आत्मा यानी लोकतंत्र के ध्वस्त करने में लगी है। यह बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं कर रही है, दुनिया भर के तमाम मीडिया संस्थान भी बोल रहे हैं। भाजपा अपनी हर हद पार करने में लगा है। जनता की बात जब कांग्रेस करती है तो उस आवाज को कभी संसद के भीतर तो कभी संसद के बाहर दबाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन भाजपा को यह समझ जाना होगा कि उनके दिन पूरे होने को है। जनता उनके छावले को समझ चुकी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।